हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज की क्लास में हम करते हैं 10th क्लास से हमारी पोएम है द बाल पोएम। बाल एक गेंद को बोलते हैं, सभी बच्चे खेलते हैं, एंजॉय करते हैं। ये पोएम जॉन बेरीमैन ने लिखी है। जॉन बेरीमैन एक अमेरिकन राइटर, पोएट, स्कॉलर और प्रोफेसर थे। और उनकी जो थीम्स हैं, जो राइटिंग्स हैं, जो क्रिएशंस हैं, उनका आधार है किस बेस पर लिखी गई हैं? सेक्सुअलिटी, सुसाइड एंड मेंटल इलनेस। यानी कि जो साइकोलॉजिकल थीम्स होती हैं उनके बेस पे उन्होंने अपनी ज़्यादातर रचनाएं की हैं। द बॉल पोएम, आप सभी भी अपने बॉल से खेलते हैं। आपकी कभी बॉल गुम हुई है? अगर हुई है तो आपको कैसा लगा? और ये सोचकर देखिए कि जब पहली बार आपकी गेंद गुम हुई, आपकी जो बॉल है वो पहली बार जब आपकी वो गुम हुई, तब आपको कैसा लगा था? तब आपको कितना दुख हुआ था? जहां आपको ये बात समझ में आई, आप समझ लीजिए आपको ये पोएम भी समझ में आराम से आ जाएगी। Poet says, "What's the boy now who has lost his ball?" अब उस बच्चे की क्या हालत है, क्या कंडीशन है? What's the boy now? What's the condition of that boy now? अब उस बच्चे की क्या हालत है जिसकी बॉल गुम हो गई है, जिसने अपनी गेंद को गुम कर दिया है। What is he to do? अब उसे क्या करना है? अब वो क्या कर सकता है? क्या कर सकता है बच्चा? बॉल गुम हो गई है, उदास है, दुख से भरा हुआ है। I saw it go merrily bouncing. Now, merrily, happily, bouncing means उछलना, कूदना। खुशी खुशी वो बच्चा उस बॉल को बाउंस कर रहा था, ऐसे भी आप कह सकते हैं। और मैंने देखा कि पोएट कहते हैं वो बॉल बड़ी खुशी खुशी के साथ बाउंस होते हुए, उछलते हुए, कूदते हुए डाउन द स्ट्रीट, गली में से होकर, देन मैरिली और देयर इट्स इन द वाटर, और फिर वहां जो वाटर सोर्स है, पानी का स्रोत है, जो सी है, रिवर है, वहां पर ये गेंद गुम हो जाती है। नाउ इट्स गॉन समवेयर इन द वाटर। कहीं वो बॉल जाकर, गेंद जाकर गुम हो जाती है। अब बच्चा क्या करता है? आपकी बॉल गुम हो जाती है या हुई है, आपने क्या किया था? आप उदास हो जाते हैं, आप रोने लग जाते हैं, और स्पेशली आप ऐसा फील करते हैं कि जैसे एक बॉल नहीं, जैसे सब कुछ गुम हो गया हो। सारे संसार की खुशियां आप ऐसा समझते हैं जैसे आपके लिए खत्म हो गई हूं। नो यूज टू से, अब पोएट कहते हैं कि मैं बच्चे को रोक सकता हूं, मैं उसे मना सकता हूं, मैं उसे रोने से चुप करवा सकता हूं, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। इस चीज का कोई फायदा नहीं है। नो यूज टू से, ओ देयर आर अदर बॉल्स। इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ दिस पोएम, और देयर आर अदर बॉल्स। किसी की गेंद गुम हो जाए, बच्चे क्या करते हैं? अगर गेंद गुम हो गई, वो कहते हैं मुझे गेंद चाहिए। पेरेंट्स कहते हैं हम आपको और गेंद दिलवा देंगे। बच्चा कहता है मुझे तो मेरी वही पुराने वाली गेंद चाहिए। दैट्स द रिजिडिटी, दैट्स द एडमेंसी। ये अड़ियलपन जो एक बच्चे के अंदर ही पाया जा सकता है, वो भावना, वो फीलिंग्स, वो सेंटिमेंट्स, वो इमोशंस, सारे इस पोएम में पोएट ने बहुत अच्छे तरीके से उनको एक्सप्रेस किया है।
इस चीज का कोई फायदा नहीं है। पोइट कहते हैं अगर मैं उसको कहूं कोई बात नहीं बेटे, आपको और बॉल दिलवा देंगे, आपको और गेंद खरीद कर दे देंगे। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ, अल्टीमेट इन एक्सेस, अत्यधिक, शेकिंग बिल्कुल हिला कर रख देने वाला, झकझोर कर रख देने वाला जो ग्रीफ है, जो सैडनेस है, जो उदासी है, वो बच्चे में आ जाती है। बच्चा बहुत उदास हो जाता है। फिक्सेस द बॉय, एक रिजिडिटी, बच्चा फिक्स हो जाता है, मूव नहीं कर पाता है, हिल नहीं पाता है। दैट्स बिकॉज ऑफ द ग्रीफ, दैट्स बिकॉज ऑफ द सैडनेस, उदासी की वजह से, दुख की वजह से बच्चा कोई मूवमेंट, कोई हरकत नहीं कर पा रहा है। एज ही स्टैंड्स रिजिड, ट्रेम्बलिंग, स्टेरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज, ट्रेम्बलिंग, बच्चा कांप रहा है। एज ही स्टैंड्स रिजिड, वो फिक्स खड़ा है, जड़ बनकर खड़ा हुआ है। ऐसा लगता है कि उसमें अब जान ही नहीं बची है। वो बच्चा कांप रहा है। स्टेरिंग डाउन, लगातार स्टेयर कर रहा है। लुकिंग कंटिन्यूअसली, लगातार घूरे जा रहा है जहां जिधर उसकी गेंद गई थी, जहां उसने अपनी बॉल को गुम किया है। ऑल हिज यंग डेज, स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज, इट मीन्स the old memories or the memories related to his ball। वो अपने पुराने दिनों को, अपने पुराने समय को, जो उस गेंद से, उस बॉल के साथ में जुड़े हुए हैं, उनको बच्चा अब याद कर रहा है। लगातार उस डायरेक्शन में, उस दिशा में देखे जा रहा है जहां पर उसकी गेंद गुम हुई है। Into the harbor where his ball went। देखिए पर्टिकुलर प्लेस हमने कहा था वाटर सोर्स, यहां पर हार्बर, पोर्ट, बंदरगाह, बंदरगाह जो सी शोर है, समुद्र का किनारा है, वहां पर पोर्ट है जहां से आपके समुद्री जहाज, आपके शिप चलते हैं। तो वहां पोर्ट में, हार्बर में, हार्बर के पानी में जाकर ये गेंद, ये बॉल गुम हो गई है। वहां उधर ही, उसी दिशा में बच्चा अब लगातार देखे जा रहा है। आप केवल इतना यहां पर लर्न करेंगे दैट देयर इज नो यूज ऑफ सेइंग दैट और देयर आर अदर बॉल्स, और देयर आर अदर बॉल्स। इफ यू से सो इट्स यूजलेस, इस बात का कोई फायदा नहीं है। एंड द बॉय इज fixed, the boy is rigid, the boy is trembling due to an ultimate shaking grief। बहुत ज्यादा दुख होने की वजह से बच्चा जड़ बन गया है, रिजिड हो गया है। ऐसा लगता है उसमें जीवन, उसमें जान, उसमें कोई रोमांच अब बाकी नहीं बचा है। चलिए आगे करते हैं। यहां पोइट ने क्या बतलाना चाहा है। सिंपल पोएम है, बिल्कुल साधारण सी सेंटेंसेस हैं, लेकिन डीप मीनिंग है। देखिए, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, इंट्रूड ऑन हिम, इंटरवीन, दखलंदाजी करना। एंटर फोर्सिबली, पोएट बड़े हैं, बच्चे से काफी बड़े हैं, चाहें तो उसके मामले में दखलंदाजी कर सकते हैं। वो कहते हैं मैं ऐसा नहीं करूंगा। अ डाइम अनदर बॉल, कहते हैं अ डाइम, एक कॉइन, एक सिक्का दो, दूसरी बॉल ले लो, इज वर्थलेस, लेकिन ऐसा करने का कोई फायदा नहीं है। नाउ हिज सेंसेस फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी। आपका क्वेश्चन आता है, हाउ डज द बॉय सेंस द फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी। बच्चे ने पहली बार अपनी जिम्मेदारी का एहसास किया है। मैं इस बॉल के साथ खेल रहा था, मैं इतना केयरलेस क्यों हुआ, मैं इतना गैर जिम्मेदार क्यों हुआ, मैंने अपनी बॉल को संभाल कर क्यों रखा, जब मेरे पास बॉल थी वो गुम क्यों हुई। ये फीलिंग्स, ये विचार बच्चे के मन में आते हैं और ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ possessions।
वर्ल्ड ऑफ possessions, वर्ल्ड ऑफ मेटेरियलिज्म। भौतिकवादी संसार में जहां हम हर एक चीज को पोजेस करना चाहते हैं, हर एक चीज पे अपना पोजेशन जताना चाहते हैं, अपना एकाधिकार जताना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, ये चीज मेरी है, ये चीज मेरी है। और उस कंडीशन में, ऐसे मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, ऐसे भौतिकवादी संसार में अगर कुछ गुम हो जाए तो यही फीलिंग्स हमारे अंदर आती हैं जो आज एक बॉल गुम होने की वजह से उस बच्चे में आई हैं। स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर, वेरी सिंपल पोएम, सिंपल सेंटेंसेस बट डीप मीनिंग is there in this poem। अभी देखिए और भी ज्यादा पोएट ने अपनी बात को समझाने के लिए आगे बढ़ते हैं। पीपल विल टेक बॉल्स, लोग खरीदेंगे बॉल्स को, खरीदेंगे। एक बॉल गुम हो गई, दूसरी बॉल को खरीदेंगे। इसका मतलब एक मेटेरियलिस्टिक जो थिंग है, एक भौतिकवादी जो चीज है, वो गुम हो गई, दूसरी खरीद लेंगे। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। बॉल्स मीन्स मेटेरियलिस्टिक थिंग, एक भौतिकवादी जो चीज है, कोई भी चीज हो सकती है भौतिकवादी संसार में। आपके टीवी हैं, फ्रिज हैं, आपकी बॉल हैं, बैट हैं, कोई भी चीज हो सकती है। वो अगर गुम हो जाती है तो बॉल्स मीन्स मेटेरियलिस्टिक थिंग्स। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। हमेशा लोग नई नई बॉल्स खरीदेंगे, हमेशा लोग नई नई चीजें खरीदेंगे और वो चीजें बार बार गुम हो जाएंगी। वो जो बॉल्स हैं वो बार बार गुम होंगी, बिकॉज इट्स मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, इट्स ए मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। ये भौतिकवादी संसार है। लिटिल बॉय पोएट ने छोटे बच्चे को ये बात बतलानी चाहिए है, समझानी चाहिए। लेकिन पोएट कहते हैं, ध्यान से सुनना, आपका एक और क्वेश्चन आता है, वहां पर ये फ्रेज यूज होता है, आप ध्यान से नोट डाउन करेंगे। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक। कोई भी आदमी गुम हुई जो हमारी बॉल है उसको वापस नहीं खरीद पाता है। मनी इज एक्सटर्नल, क्योंकि पैसा तो बाह्य चीज है, बाहर की चीज है। यू कांट बाई एनीथिंग बाय यूजिंग मनी। यू कैन बाई समथिंग बाय यूजिंग मनी, बट यू कैन बाई एवरीथिंग, इट्स नॉट पॉसिबल। पैसा है, एक्सटर्नल चीज है, बाहर की चीज है, उसके प्रयोग से आप बहुत सारी चीजें तो खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि मैं सब कुछ पैसे से खरीद लूंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप ध्यान से लर्न करेंगे और इस पोएम में जब आप समरी लिखते हैं तब आप आराम से कंफर्टेबली इन लाइंस को यूज कर सकते हैं। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक बिकॉज मनी इज एक्सटर्नल। पैसा बाहर की वस्तु है, पैसे से हम हर कुछ, सब कुछ नहीं खरीद सकते। अब पोएट कहते हैं इतना सारा कुछ हो गया है तो बच्चा अब सीख रहा है। He is learning well behind his desperate eyes, full of depression, full of despair। निराशा से भरी जो आंखें हैं, जिन आंखों से वो खोई हुई बॉल को हार्बर की तरफ जाते हुए जब वो गई थी उसको लगातार घूर रहा है, देख रहा है, उन निराशा से भरी हुई आंखों के पीछे बच्चा लर्निंग कर रहा है, बच्चा सीख रहा है। क्या सीख रहा है? द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। एपिस्टेमोलॉजी एक सिद्धांत है, एक प्रिंसिपल है। एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, नेचुरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉस। हानि को समझने का जो प्राकृतिक सिद्धांत है उसको बच्चा सीख रहा है। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो। बच्चा वो चीज सीख रहा है जो हर एक आदमी को एक दिन जरूर सीख लेनी चाहिए। एंड ही इज ट्राइंग टू स्टैंड अप। दुख हुआ, हानि हुई, चोट खाई, गिर गए, लेकिन बच्चा स्टैंड अप करने की कोशिश कर रहा है, स्टैंड अप करने की कोशिश
कर रहा है, बेयर करने की कोशिश कर रहा है, इस लॉस को, इस हानि को, इस नुकसान को, इस घाटे को सहने की, इससे उबरने की, उठने की कोशिश बच्चा कर रहा है, वो सीखने की कोशिश कर रहा है। एंड मोस्ट नो मैनी डेज, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पहले से इस चीज को सीखा है, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस को सीखा है, सीख रखा है, देख रखा है, समझ रखा है, और उन्होंने नेचुरल अंडरस्टैंडिंग जो ऑफ लॉस है वो उन लोगों में आ चुकी है। घाटे के, हानि के सिद्धांत को उन्होंने, बहुत सारे लोगों ने सीख रखा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आगे चल के जिन्हें एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस सीखनी पड़ेगी, उसको ये बच्चा आज सीख रहा है। इस नुकसान को सहन कर इस नुकसान की कैसे भरपाई की जाए, ये बात बच्चा सीख रहा है। एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और जैसे बहुत सारे लोगों ने सीखा है घाटे से उबरना, हानि से पार पाना, उसी प्रकार से एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस सीखकर, नेचुरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉस अपने अंदर बच्चा लाकर, इस लॉस से, इस नुकसान से, और इस नुकसान की वजह से जो ग्रीफ और सैडनेस और डिस्पेयर बच्चे के अंदर आई है, निराशा बच्चे के अंदर आई है, डिप्रेशन बच्चे के अंदर आया है, उससे उबरने की ही इज ट्राइंग टू स्टैंड अप, वो बच्चा कोशिश कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता ही है कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं इस पोएम के अंदर, वो वही है, एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। एक ये लाइन आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस एंड पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। ये लाइंस हैं, इनको आप फ्रीक्वेंटली, कंफर्टेबली इस पोएम में बहुत सारी जगह यूज कर सकते हैं। सिंपल पोएम है, डीप मीनिंग है। स्टूडेंट्स, होप करते हैं आपको अच्छे से पोएम समझ में आई होगी। अगली वीडियो में अगली पोएम के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। फाइन, थैंक यू।